गुरप्रीत हमारे साथ फोन लाइन पर लाइव जुड़े हुए हैं। गुरप्रीत जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं? हेलो जी गुरप्रीत जी नमस्कार सर। या गुड मॉर्निंग मैम। जी गुड मॉर्निंग, बताइए। मैम मेरे पास टाटा स्टील है 135 के ओके, 100 शेयर्स। गॉट इट। और मैम मेरे पास है इंडियन ऑयल के 100 शेयर्स। किस भाव पर? ये है मैडम 131। ओके, 131 और इंडियन। मैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के भी 100 शेयर हैं। ये है 318 पर। 318 पर, ओके। जी मैम। मैम अब मैं 3 साल तक होल्ड कर सकता हूँ। तीनों में ही? मैं होल्ड कर सकता हूँ, अगर बाय करूँ इसको सेल कर दूँ या होल्ड कर लूँ अभी 3 साल के लिए। तीनों ही काउंटर्स पर ना? हाँ जी मैम। ठीक है, एक एक करके आपको सलाह देंगे। लक्ष्मीकांत जी सबसे पहले टाटा स्टील बताइएगा। जी, अगर लंबी अवधि का नजरिया है जिसमें बने रह सकते हैं, ओवरऑल ट्रेंड तो बुलिश साइड का ही दिखाई दे रहा है और फ्रेश बाइंग मोमेंटम भी आने की उम्मीद है। अगर एक बार ये स्टॉक 165 168 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो वहां से फिर हमें 200 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो टाटा स्टील में ये होल्ड रखकर चल सकते हैं। और जैसा कि उन्होंने बताया इनका 2 साल का नजरिया है, तो मुझे लगता है कि अगर ये 160 170 के ऊपर स्टार्ट होता है ट्रेड करना तो डेफिनेटली हमें अपसाइड के मूव देखने को मिलेंगे। स्ट्रक्चर में ऐसे भी तक तो कोई ऐसे बेरी सेंटीमेंट नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से टाटा स्टील काफी बेहतर लग रहा है, तो इनको होल्ड रखने की सलाह रहेगी। में आपको होल्ड करने की सलाह दी जा रही है। इंडियन ऑयल 131 लिया हुआ है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी अपनी सलाह दीजिएगा। सी ये होल्ड रख सकते हैं। और अभी भी स्टॉक अगर मैं वीकली और मंथली चार्ट्स की देख रहा हूँ तो बुलिश मोमेंटम के साथ ही ट्रेंड कर रहे हैं। हालांकि डेली चार्ट्स पर हमें एक लक्ष्मीकांत जी थोड़ा सा नेटवर्क में इशू हो रहा है, मेरे ख्याल से वापस से यहाँ पर कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मैं तब तक बाइंग प्राइस बता देती हूँ। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में लगभग 318 और इंडियन ऑयल में लगभग 131 इनकी बाइंग प्राइस है और 3 साल तक होल्ड करने की इनकी मंशा है और भी ऐड भी करना चाहते हैं, ये भी इनको पूछना है। लक्ष्मीकांत जी आपको मेरी आवाज़ अब सही आ रही है? आपकी आवाज मुझ तक पहुंच रही है। मेरी आवाज आपको अब जी तक क्लियर आ रही है? अब थोड़ी सी बेहतर है। बताइए, आप इंडियन ऑयल बता रहे थे। हाँ जी, मैं कहता लॉन्ग टर्म बेसिस पे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में भी ये होल्ड रख सकते हैं। हालांकि डेली के चार्ट्स पर मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म करेक्शन देखने को मिला है, बट वहां पर भी ये स्टॉक अपने 200 डेज एसएमए के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। बट जैसा कि इन्होंने बताया इनका लंबी अवधि का नजरिया है, तो ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में भी ये होल्ड करके चल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत में दिखाई नहीं दे रही है। और अगर मैं एक स्टॉप लॉस इनको मैं सजेस्ट करना चाहूंगा, ये स्टॉक जब तक 113 के ऊपर ट्रेड करता है तब तक ये आईओसी में भी बने रह सकते हैं। अभी फिलहाल तो ऐसी कोई बड़ी दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है। और वहीं पर अगर हम बीएल में बात करें तो यहाँ पर भी अगर इनका लंबी अवधि का नजरिया है तो यहाँ पर भी बने रह सकते हैं। ओवरऑल वीकली और मंथली चार्ट्स पे स्टॉक अपनी बुलिश टेरिटरी में ही ट्रेड कर रहा है। शॉर्ट शॉर्ट डेली के चार्ट्स पर हमें एक शॉर्ट टर्म करेक्शन देखने को मिला है, बट अभी फिलहाल स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। तो एक पुल बैक मूव हमें यहाँ से 400 420 तक के लेवल्स का दिखाई दे सकता है। और अगर ये लंबी अवधि पे इनका निवेश है तो वहां पर तो हमें और अच्छी खासी बढ़त बीएल स्टॉक में देखने को मिल सकती है। ऑलराइट।